आपकी जर्नी एंटायर जो आज तक की आपकी जर्नी है उसमें आपने कैसे स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में इम्बाइब किया? कॉर्पोरेट में मीटिंग्स होती हैं तो डिस्कशन हो रहे हैं हम प्रॉफिट कैसे गेन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट, इस सब चीज़ों के बारे में। मैंने वहाँ से सीखा कि इस दुनिया में जो भी कुछ कर रहा है, जो भी कुछ चल रहा है वो भगवान के भरोसे है, भगवान के आशीर्वाद से। स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने आप को जानना और मैक्सिमम टाइम चुप रहना। अपना ना भगवान भी बदल देते हैं आजकल, गुरु चेंज हो रहे हैं फटाफट। तो जिस चीज़ पे आप ज़्यादा विश्वास रखेंगे ना वो विश्वास आपका दृढ़ हो जाता है किसी भी तरीके से। हम देख रहे हैं कि जेनजीज का जो दिमाग है, क्योंकि इतना कुछ एक्सपोजर है। पहली बात तो एक चीज़ मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, जेन ज़ी। आप बताइए जेन ज़ी क्या है? पेरेंट्स के साथ उनके रिश्तों को देखते हैं। क्या वो अभी हो गए ऐसे आज बनी है जेन ज़ी? ये जनरली वहाँ पे होता है जहाँ पे माई बेबी चला है। लेकिन आज हमें एक बहुत अच्छा आंसर मिला है कि हमारे बच्चे हमारी रिफ्लेक्शन है। जो हम कर रहे हैं शायद वही वो हमें दिखा रहे हैं और मे बी दे आर गिविंग अस बैक। रिलेशनशिप्स का सार क्या है? व्हाट इज द बेस? इसी की वजह से मेन चीज़ यही कि जिसके ऐसे इंसान खत्म हो जाता है, दूसरा भी है खुद अंदर से, वो है लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं उस पर आप विश्वास करें ना करें आप पीछे, लेकिन आप जिस पे विश्वास करते हैं आप उससे प्यार जरूर कर सकते हैं। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी हाँ, ये कृष्ण जी का एक श्लोका है जो कि हमें बताता है जिंदगी को जीने का तरीका। काम कर पर फल की इच्छा मत कर। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनकी लाइफ इसी फिलॉसफी पे जुड़ी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एंटरप्रेन्योरशिप के साथ स्पिरिचुअलिटी को और स्पेशली कृष्ण जी के वर्सेस को कैसे है ना इनकॉर्पोरेट किया है और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को हील किया है। बहुत ही विख्यात हीलर है वो। कहने को तो एंटरप्रेन्योर है बट ही इज़ हीलिंग अ लॉट ऑफ पीपल। आज का जो एपिसोड है खास बात सिमरन के साथ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि ऐसा एपिसोड है कि आप एक भी मिनट उसको मिस नहीं कर पाएंगे। इस एपिसोड को पूरे ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। मैं अभी बिहाइंड द कैमरा जब उनसे बात कर रही थी तभी मैंने उनसे इतनी सारी चीज़ें सीख ली और मुझे लगा कि आज मेरे दर्शकों के लिए ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है। वैसे भी इस एपिसोड का नाम ही है खास बात सिमरन के साथ। तो आइए मिलते हैं हमारे गेस्ट से जो कि एंटरप्रेन्योर है, ही इज अ स्पिरिचुअल हीलर, मिस्टर अनुज शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलके। वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ अनुज जी, जैसा कि मैंने आपके बारे में ये बोला कि आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही ऊपर स्तर पर है फॉर एवरीवन। आज के टाइम पे स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत तो हमें है ही। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी में एंटायर जो आज तक की आपकी जर्नी है उसमें आपने कैसे स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में इम्बाइब किया, कैसे आपने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करी और उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ उसको अपना गाइड बनाया। स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें तो ये तो मुझे लगता है बचपन में शुरू हो गई थी। जब मैं 3rd क्लास में था तो हमारे घर पे हमारे बड़े मामा जी आया करते थे, तो एक संस्था से जुड़े थे। वो स्वाध्याय बोलते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो वहाँ पर जो है भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान के अवतार के बारे में ये वो व्याख्यान दिया करते थे इस प्रकार। तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि इसको स्वाध्याय में भेजा करो। तो पहले ना मूवीज आती थी, आपने देखा होगा भक्त प्रहलाद, ध्रुव के बारे में। तो एक इंक्लिनेशन तो था उस तरफ शुरू से ही। तो मुझे एक मौका सा मिला तो चल दिया। सब बच्चे खेलते थे, वो मिस भी करते थे कि मैं उनके साथ नहीं खेल रहा हूँ, पर मैं जनरली मैं जाता था वहाँ पर। मोस्ट प्रोबेबली संडे होता था और संडे छुट्टी होती थी। तो लेकिन मुझे एक क्रेविंग थी कि मुझे पहले ही वहाँ जाना है, उसके बाद मैं आके खेलूँ। नहीं भी खेल पाया तो कोई बात नहीं। वहाँ गए तो हम मामा जी को देखते थे कि वो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग डिस्कशन हो रहा है भगवान जी के बारे में। लेकिन क्या हुआ कि मैंने देखा कि एक तो होता है कि मंदिरों में पूजा पाठ होती है, रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड, आरती करते हैं हम सब लोग। एक होता है भगवान को जानना, ठीक है, वो एक कथाओं का भाग होता है। एक होता है कि कुछ लोग बैठ के उस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कॉर्पोरेट में मीटिंग्स होती हैं तो डिस्कशन हो रहे हैं हम प्रॉफिट कैसे गेन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट, इस सब चीज़ों के बारे में। मैंने वहाँ से सीखा कि इस दुनिया में जो भी कुछ कर रहा है, जो भी कुछ चल रहा है वो भगवान के भरोसे ही है, भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है। तो धीरे धीरे वो चीज़ बिल्कुल मानस पटल पे छप गई
एक दिन 2 दिन 2 हफ्ते में नहीं हुआ, इसमें समय लगा। मैं 3rd क्लास से 8th क्लास तक मैंने ये सब किया। अच्छा। काफ़ी लंबा समय लगा। पर सबसे अच्छी बात है लोग अपना ना भगवान भी बदल देते हैं आजकल, गुरु चेंज हो रहे हैं फटाफट फटाफट। ऐसी दुर्भाग्य कभी जीवन में नहीं आया कि मुझे कुछ और देखने की आवश्यकता पड़ी। तो जिस चीज़ पे आप ज़्यादा विश्वास रखेंगे ना, वो विश्वास आपका दृढ़ हो जाता है किसी भी तरीके से। बिल्कुल। तो ये विश्वास मेरा पक्का हो गया और मैं इसी के सहारे अपना लाइफ मतलब बितानी शुरू करी। अब ऐसा भी नहीं हुआ कि भगवान का नाम लिया तो आप ना साधु हो गए, ऐसा नहीं है। आप परिवार में हैं, माँ बाप के साथ था। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में रहा, 7 साल मैंने रिलायंस में जॉब किया। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं जंगल में जाऊंगा, शेर मुझे नहीं खाएगा, क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ। शेर तो शाकाहारी नहीं है ना। तो इस चीज़ से आपको निपटना जरूर आना चाहिए। तो कॉर्पोरेट में रहे, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी पॉलिटिक्स देखी, लेकिन हाँ, जहाँ कुछ बुराइयाँ वहाँ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं। एक ही तरफ एक पहलू देख करके आप ज़िंदगी नहीं जी सकते कभी, और ऐसा जिएंगे भी तो आप हमेशा परेशानी रहेंगे इस चीज़ को लेकर के। तो मैंने वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने, आज भी हैं। और उसके बाद कुछ लोग जीवन में सडनली ऐसे आए जिनके खुद के जीवन की उपलब्धि 0 है। ना उनके पार्टनर के साथ संबंध अपने अच्छे हैं, ना उनके खुद के साथ संबंध अच्छे हैं, समाज में तो है ही नहीं है। तो उन्होंने, देखिए कुछ होता है ऐसा, जेलसी होती है, कुछ नार्सिसिस्ट, आपने वर्ड सुना होगा, नार्सिसिज्म होता है। तो मुझे समझने में थोड़ा इस चीज़ को समय लग गया कि नार्सिसिज्म भी कोई चीज़ है। तो अपनी ही बात को ऊपर रखना, ये बताना, तो इस चीज उस वक्त क्या होता है कि ना कुछ धुन चढ़ती है आपके, तो आप वो भूल जाते हैं जो आप सीख के आए हैं ना, कि अप्लाई कैसे करना है। मुझे लगता है सब चीज़ का टाइम होता है कि आपको कब चीज़ बताई जाएगी। जैसे अर्जुन तो बचपन से ही धनुर्विद्या में माहिर थे ना, लेकिन असली युद्ध उनका तो महाभारत में ही तय हुआ कि वो किस प्रकार के युद्ध है। तो हर एक का अपना अपना महाभारत चल रहा है जीवन में। बिल्कुल। तो 2 ऑप्शन थे मेरे पास, कि सबक सिखा के बिल्कुल ठीक कर दूं, ठीक है ना, या फिर उनसे दूर चला जाऊं, ठीक है, अपने जीवन से। दोनों आप ऑप्शन खुले होते हैं आपके पास। तो मैंने दूसरा ऑप्शन लिया, मैंने कुछ पॉज दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, ठीक है। आपको याद है नोकिया 3310 ये मोबाइल आते थे, और आज हम एंड्रॉयड आईफोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज़ अपने आप को डेवलप कर रही है, अपग्रेड हो रही है। तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये समझ में आई कि अगर मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूँगा, तो पीछे रहना तो बहुत दूर की बात है, कुचला भी जा सकता है इंसान। संबंधों में आजकल ये हो रहा है, ठीक है। तो अब ये मुझे खुद नहीं मालूम चला कि ये मेरा कब फेवरेट टॉपिक बन गया। मैं कुछ लोगों से कुछ डिस्कस करता था, और लोग बोलते हैं ऑरा है, पर ऑरा, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, बड़े बड़े शब्द भारी भारी इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल। हर कोई अपनी कहानी बताने में लगा हुआ है। मुझे इस चीज़ से, मुझे फेमस होने का तो कभी कुछ था ही नहीं कि कभी फेमस होना है। जर्नी शुरू करनी है, इसको तो मेरी डिक्शनरी में था कि कभी जर्नी शुरू करनी है, लेकिन एवरीथिंग इज़ प्री रिटन, ये है। बिल्कुल, ये मेरा विश्वास था। तो ये भगवान ने इस चीज़ को इस तरह से ही लिखना था। तो वो चीज़ शुरू हो गई। कुछ लोग मेरे पास आते थे तो मैं बात करता था। मैं जैसे कि इवन खाना खा रहे, खाना शुरू किया, आदमी आया तो खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा तेरा डॉग भी ऐसे ही खाता है यार, उसके सामने खाना रख दो भी शुरू कर जाता है। कह रहा यार व्हाट डज इट मीन, तुम ऐसे बात कर रहे हो। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ, आप कुछ नहीं तो एक बार खाने को हाथ जोड़ दो। कह रहा अच्छा रेस्टोरेंट में जाएंगे यार हाथ जोड़ेंगे, तुम कैसी बात कर रहे हो यार। मैंने कहा तो मन से कह लो। भगवान ने कहा तोयम पत्रम फलम पुष्पम, तू मतलब बेल पत्ती फूल कुछ भी चढ़ा दे। आप अंबानी बनने की कोशिश मत करो ना कि मैं तो इतना चढ़ाऊंगा, ये चढ़ाऊंगा, वो सब नहीं है। वो तो एक सामाजिक व्यवस्था है। अगर आप मंदिरों में कुछ चढ़ा रहे हैं, उससे आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। एक आप हैं, 10 आप जैसे आ गए, आपने 1 लाख रुपए, 10 लाख में पता नहीं कितने लोग खाना खा लेंगे। ये सामाजिक व्यवस्था है हमारी ये। लेकिन अगर आपने एक भाव के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे ना, आपको मालूम चल जाएगा भगवान आपसे प्रसन्न है। तो ऐसे यात्रा शुरू, काफ़ी लोग मेरे पास आए। फिर कुछ समय तो मैं वैसे ही कहा, लेकिन फिर बीच में ऐसी भी मुझे सुनने में आया कि यार ऐसा कुछ है नहीं, ज्ञान बहुत देता है, फ्री का ज्ञान, ये उस टाइप की बातें आती है। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग आपको स्वीकार कर लें, ऐसा जीवन में कभी नहीं होगा। हमारे कई बार तो पार्टनर और बच्चे स्वीकार नहीं करते, तो बहुत दूर की बात है, हो जाता है जीवन में ऐसा। लेकिन अपने लिए आपने एक बार एक्सेप्टेंस कर ली, आपको किसी की वैलिडेशन की, कुछ पोस्ट लगाने की, स्टेटस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम ए काइंड ऑफ गर्ल, आई एम ए काइंड ऑफ मैन, नहीं, कौन पूछ रहा है। वो खुद इस चक्कर में पड़ा हुआ है छापने के, वो आपका कॉपी करके अपने में लगा लेगा, राइट। वेरी ट्रू। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने आप को जानना और मैक्सिमम टाइम चुप रहना। आप कभी भी देखिएगा, कोई भी स्पिरिचुअल
पर्सन होगा, आप उससे वो ज़्यादा हाँ या हूँ में ही बात करेगा, आपसे ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि सच सूरज की तरह है, ये अपने आप उग जाता है। वाह, बहुत ही खूबसूरत। अभी तक मैंने जो आपकी जर्नी जानी अनुज जी, कहते हैं ना कि आज जो आप हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन का आधार बनाया स्पिरिचुअलिटी, जी लेकिन वो आपको बचपन से मिला। जी। एक छोटी उम्र में जब बच्चे खेल रहे थे, आप वहाँ ध्यान कर रहे थे। तो जो अब का समय है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट टाइम में है हमें। हम देख रहे हैं कि जेनजीज का जो दिमाग है, क्योंकि इतना कुछ एक्सपोजर है, पेरेंट्स के साथ उनके रिश्तों को देखते हैं, और बाहर भी हम देखते हैं कि उनमें कहीं हम देखते हैं कि डिसिप्लिन की कमी है, कहीं मैनरिज्म की भी कमी है, कहीं क्योंकि वो बहुत ब्लंट हैं। और अगर हम उन्हें बोलें कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम द टाइम इज सच, हमें ऐसे बनना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दबके रहेंगे तो दबके नहीं रहना, ये आज की जनरेशन का बहुत बहुत ही गूढ़ बात, वो हर बार ही ये बोलते हैं कि हम दबके नहीं रहेंगे, हम बोलेंगे। अब मैं ये सब बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप उस जनरेशन से आ रहे हैं, आप बचपन से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा थे, और आज आप बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप को हील करते हैं। जी। आई थिंक यू आर मोस्टली वर्किंग विद रिलेशनशिप्स। तो मेरा आज का आपकी सवाल है कि बच्चों और पेरेंट्स में जो ये सारी रिलेशनशिप के जो डिसऑर्डर हो रहे हैं, और पेरेंट्स परेशान हैं, और बच्चे भी कहीं ना कहीं माँ बाप से परेशान हैं, क्योंकि हर किसी पेरेंट की अपनी एक एथिक्स है। और तो उसको आप कैसे हील करते हैं, आपका क्या सोच है इसमें, और स्पिरिचुअलिटी कितना हमें इसमें हेल्प कर सकती है, स्पेशली कृष्णा जी के वर्सेस इसमें कैसे उनकी नीति कैसे यहाँ काम आए? पहली बात तो एक चीज़ मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, जेन जी। आप जानते हैं फंडामेंटल फंडा बोलना, जेन जी, आप जानते हैं क्या है? आप अगर अगर अपने, मैं कर्तव्यपरायण हूँ, अगर मुझे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है तो मुझे इसका कोई आधार तो होगा। हमारे शास्त्र इसका आधार है। आपका कोई भी कर्तव्य है, शास्त्रों में लिखा हुआ है आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर हम जेन जी की बात कर रहे हैं, अब जेन जी, आप बताइए जेन जी क्या है? मतलब दिस जनरेशन, राइट? जो हम बता रहे हैं कि वो ऐसे बात कर रहे हैं, या वो जवाब देके, मतलब जो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, या वो कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, किसी के भी बात, पेरेंट्स की नहीं, किसी के भी है, क्या वो अभी हो गए ऐसे? आज बनी है जेन जी, या वो भी पैदा हुआ होगा 3 साल 5 साल 6 साल 10 साल, अब वो यंग हो गया है? सारे ही ऐसे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर देश में मान लेते हैं 25 करोड़ युवा हैं, तो 2.5 करोड़ भी सड़क पे नहीं है, राइट? आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन्फ्लुएंस, गलत या सही। ये जनरली वहां पे होता है जहां पे माई बेबी माई बेबी माई बेबी चला है ना, बच्चों को लेबर और पेन से बहुत दूर रखा है। माँ ने तो खुद लेबर पेन ले लिया, बच्चों को लेबर और पेन दोनों से ही दूर रखा है। अगर एक बच्चे ने बाप के अपने स्ट्रगल में साथ खड़ा है ना, बचपन से देखा है और उसे महसूस किया है, चांसेस 0 हैं कि वो इसका भाग बनेगा। दूसरा, एक पिता है, वो कह रहे हैं बेटा चिंता मत कर, तेरे बाप ने इतना कर रखा है ना, तो चिंता मत कर। तभी तो लोग थार रॉक्स चढ़ा रहे हैं लोगों के ऊपर, कुचल रहे हैं लोगों को, टक्कर लगी, थप्पड़ पड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, खूब गोली भी चल रही है, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे को मार भी रहे हैं। अप्रिशिएट आप जेन जी हम बोल के करते रहेंगे, ये सब बाहर के शब्द हैं, ठीक है, हमारे शब्दकोश में नहीं है। आप सॉलिड बोलिए, आज भारत का युवा, द यूथ ऑफ इंडिया, आप ऐसे करके बात तो कीजिए एक बार। किसी ने जेन जी बोला, अब चूंकि मुझे भी एडजस्ट होना है उनमें, अरे नहीं होना अपने को एडजस्ट, एक बार सोच लो ना यार, क्यों एडजस्ट होना है वहां पर? अच्छा एक बात बताइए, एक जगह सभी अलग तरीके के लोग हैं जो ज़्यादा, मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा, पहली बात तो ये है, लेकिन अगर वो उस स्तर को नहीं समझ पा रहे हैं भी जो जीवन का किस स्तर है, कोई बताने वाला तो चाहिए ना यार, तुम कल 15 के थे, अब 20 के, फिर 25 के बाद तुम ये सब नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा कारण जानते हैं क्या है? फुर्सत। आप देखिए जो लोग बहुत अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो भी नहीं सुनते हैं, वो कहते हैं मामा प्लीज़ आप जाइए, मुझे पढ़ना है। मेरा बेटा खुद है, वो बोल देता है मामा मुझे पढ़ना है, बट दिखाई दे रहा है, उसके मार्क्स आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और वो भी जेन जी में अभी 16 साल में लग जाएगा, 10th में है। लेकिन मैं कहता हूँ बेटा आपको ऐसा करना है तो करना है। भगवान कृष्ण ने कहा एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति समाज में एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अगर वो सही काम कर रहा है, लेकिन बुरा भी एक उदाहरण है।
तो अगर मैं सही काम कर रहा हूँ तो मुझे बताना नहीं है, अब ये बोलना नहीं है, तो कॉपी करता जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैंने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की है, मैंने पापा को कभी तू या मुझे ये दो या ऐसे डिमांडिंग नहीं रहा हूँ, तो चांसेस बहुत कम है कि बच्चे डिमांडिंग, वो अलग वे में डिमांडिंग होंगे तो, पर एक एक फाइन लाइन रहेगी बीच में। तो यूथ को फाइन लाइन ही मिटा दी पहले तो चिंता मत कर, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है। और जिसको ये लग रहा है कि पेरेंट्स हैं, यू कैन नॉट चेंज योर पेरेंट्स, जिसको ये पता है कि यार अगर मेरे बोलने से ये ऐसे हर्ट हो गए तो मैं करूँगा क्या उस चीज़ को लेकर के, अगर मुझे कुछ मिल भी गया। जिस चीज़ कहते हैं ना, जिस चीज़ की तमन्ना कर रहे हैं आप, अगर वो नहीं मिली तो क्या होगा, लेकिन अगर मिल गई तो भी क्या होगा, वो अगर आप पा लेंगे। तो इसलिए कहा गया हमारे यहाँ, अगेन मैं तो अपने ही हिस्ट्री में जाऊँगा इंडिया की, हमारे यहाँ कहा गया पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर वो एक बुरा बच्चा है ना, आप कुछ भी उसके लिए कर लीजिए, वो सब खत्म कर देगा। उसके आप उसे दीजिए, वो सब निपटा के वापस वहीं पहुंचा देगा उस धन को। लेकिन अगर आपने उसे संस्कार दिए हैं, अगर आपने उसे वो ग्रोथ दिया माइंड की जो उससे देनी चाहिए, तो बुद्धिमत्ता का प्रमाण देगा हर जगह। बच्चों को सिखाना पड़ता है कि क्लेवरनेस इज नॉट विजडम, विजडम इज समथिंग डिफरेंट। बहुत ही खूब आपने ये बात बताई है कि हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो खुद को ही देखना है, पेरेंट्स को, कि हम भी कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो वो कॉपी हो रहा है। तो ये बात बहुत बारी ऐसा होता है, बहुत सारे सवाल आते हैं और काफ़ी पेरेंट्स इस बात पे बहुत बोल रहे होते हैं, लेकिन आज हमें एक बहुत अच्छा आंसर मिला है कि हमारे बच्चे हमारी रिफ्लेक्शन है, जो हम कर रहे हैं शायद वही वो हमें दिखा रहे हैं, और मे बी दे आर गिविंग अस बैक। हम आज की जनरेशन को दोष नहीं दे सकते, हमें खुद को ही ठीक करना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, वो आज वो जेनजी तो आज बना है ना, वो तो 3 साल का भी था तब आप क्या कर रहे थे, 5 का भी था, 10 का भी था, और 10 के बाद तो वो पक्का घड़ा बन चुका है, चांसेस बहुत कम हैं, आप ज़्यादा करेंगे टूट जाएगा। अगर वो बिगड़ा तब भी आप परेशान रहेंगे, और वो अगर वो सुन के भी नहीं समझ रहा तब भी आप ही परेशान रहेंगे। आप भी तो सेल्फिश बनिए ना, अपने आप को तो संभालना है, बुढ़ापा आपका भी आ रहा है। बिल्कुल। अनुज जी, मैं ये जानती हूँ कि आप एक बहुत ही हाईली पेड काउंसलर हैं जी। आपने काफ़ी रिलेशनशिप्स जोड़े हैं, काफ़ी ऐसे केसेस आपके पास आए हैं कि जिनको आपने वापस से जोड़ा है, और अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको आप बता भी रहे थे कि मुझे जब लगता है कि हाँ इनको अलग करना ही सही रहेगा, तो मैं वो भी एडवाइस करता हूँ। आज के टाइम में ऑफ कोर्स कमिंग बैक टू द करंट स्टेटस, रिलेशनशिप्स के बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि लोगों के रिलेशनशिप्स नहीं लास्ट लॉन्ग कर रहे हैं, और इस तरह तक रिलेशनशिप का आ जाता है कि डिवोर्स केसेस की बात आ जाती है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आप वो कौन सी नीति अपनाते हैं कि आप उन लोगों को जोड़ देते हैं, वो ऐसा क्या गूढ़ मंत्रा यूज़ करते हैं, प्लीज़ बताइए। जब आजकल खासकर बात करेंगे, जब शादी होती है ना, शादी एक इवेंट बन गया। अब कपड़े ये आएंगे, खाना ऐसा बनेगा, ड्रेस कोड ये होगा, राइट, बहुत सारी चीज़ें उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो शेरवानी, लहंगा, ये सब महंगा महंगा जितना हो सकता है, वो इवेंट पूरा हो जाता है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, डेस्टिनेशन मैरिज सब हो गया, राइट। वो शादी किसको जीनी है? हस्बैंड वाइफ को। हस्बैंड वाइफ को। बस यही सारा खेल गड़बड़ है। हस्बैंड वाइफ को नहीं जीनी है, 2 परिवारों को जीनी है वो। अगर गेम ये चल रहा है बॉस कि मैं तो अलग रहूंगी शादी के बाद, मैं अलग रहूंगी, कोई कारण होना चाहिए उसका, और कहीं अलग जॉब करना पड़ रहा है, कुछ आपका व्यापार बिजनेस कुछ भी ऐसा है कि आपको अलग जाना पड़ रहा है, तो एक अलग बात है। ये देखना है कि लड़का अगर घर के प्रति ज़्यादा इमोशनल है, अटैच है, इससे बड़ी ब्लेसिंग किसी लड़की के लिए हो नहीं सकती। एक बहुत जनरल सेइंग है, मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने परिवार का नहीं हो किसी का भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो ये तो अगर उसकी अच्छी जॉब है, बड़ा अच्छा पैकेज है, तो ये तो गॉड गिफ्ट मिल गया उस लड़की को कि केयरिंग मिल गया। आपको बोलना नहीं है मेरी केयर कर, नीचे बैठ के मुझे गुलाब दे। ये जो एक्ट है ना, ये किस लिए है? आपको अच्छा लग रहा है, आपको स्टेटस पे लगाना है, ठीक है ना। आप मेरा फेसबुक देखिए, मुझे खुद याद नहीं मैंने कब कौन सी फोटो लगाई थी, कुछ नहीं, कोई इंस्टाग्राम पे हार्डली कुछ मिलेगा तो मिलेगा। ये जो वैलिडेशन की प्रक्रिया है ना, ये प्रोसेस बहुत ही अजीब सा है कुछ। इस दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं सिमरन जी, अगर आप 850 करोड़ लोगों को जानती हैं, एक दिन में एक का भी वैलिडेशन लेना हो, आपके पास 850 करोड़ दिन है।
ऐसा हो सकता है? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप कट जाइए, कुछ भी मत कीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसा भी नहीं है। कुछ एक लोग हैं, मैं कहता हूँ उन्हें बुलाइए आप शादी में, आपको मालूम चल जाएगा आपके अपने कितने हैं। वो खूब आएंगे, डांस भी करेंगे, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो पहले भी ऐसे ही थे। आप जब साथ में बूढ़े हो रहेंगे सब लोग, तब भी ऐसे ही रहेंगे। कि जब नए नए हम ऐड करना चाहते हैं ना कुछ ज़िंदगी में नया, लाइफ इज़ नॉट एक्सपेरिमेंट। ये बात मुझे भी 40 साल के बाद समझ में आई। आज मैं आपको यहाँ बैठ के पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक के अपने हिस्से के फेलियर हैं और सक्सेस बहुत कम है सबकी, राइट। आज हमारे सारे फिल्म स्टार बड़ी बड़ी मूवीज़ कर रहे हैं, इनके 15 फिल्म अक्षय कुमार सुपरस्टार की फ्लॉप हैं। शाहरुख खान की कितनी मूवीज़ फ्लॉप हैं। वो मजाक करता है उसके बारे में ना, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर क्या क्रिएट कर रहा है, अपनी अपनी ही मजाक उड़ा करके, तभी तो वो लोग बड़े हैं। तो अब ये स्वीकार्यता है, अपने प्रति एक्सेप्टेंस है। अगर स्वीकार कर लेंगे फिर तो बात ही नहीं है कोई। अब कुछ हो गया लाइफ में ऐसा, अब मैं बोलूँ वो सिमरन की वजह से हुआ, सिमरन ऐसी थी, तो ये तो सबसे अच्छा भाग है किसी भी चीज़ का ना। मैंने तुमसे शादी करके गलत किया, तो बचने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपने शादी की है, आप कोई पिच पे खड़े हुए क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, नो बॉल है ना, विकेट आउट करना था। आप एक संबंध जिसके साथ आपने अभी 5 साल नॉर्मल, जैसे यंग कपल होते हैं ऐसे, उसके बाद एक प्रौढ़ावस्था, इंसान थोड़ा सा 40s की तरफ जाता है, फिर उसे मालूम होना चाहिए हम दोनों एक साथ बूढ़े होना है, एजिंग हमारी साथ में होगी। इसको आप इतनी ग्रेविटी से सोचते हैं शादी को, या बस वो इवेंट था, वो मेरी फ्रेंड आई थी, उसने मुझे बोला था, मेरा दोस्त आया था, हमने कॉकटेल कर ली, हमने 34,000 की शराब रखी थी वहाँ पर। मुझे लगता नहीं है इसका इन सब की कोई ज़रूरत है। लेकिन क्या है कि समाज बनी ऐसा गया है, तो उस समाज को उस स्तर पे लाने के लिए मैं तो फिर वही वापस भगवान श्री कृष्ण राधा जी का देख लीजिए। लोग बोलते हैं कपल के बारे में कि आइडियल कपल राधा जी, तो बहुत दूर की बात होगी पहुंचने के लिए। तो जैसे मेरे पास कपल आते हैं, जनरली लोग बात करते हैं कि शादी में प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो मैं बोलता हूँ यार ये मत बोलो शादी में प्रॉब्लम है, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विचारों में प्रॉब्लम है। शादी में क्या प्रॉब्लम है? शादी तो हो चुकी है आपकी। अब जो लाइफ आप चला रहे हैं, जो रनिंग अभी जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में इंटरफेरेंस जहाँ आ गए बाहर से, आप कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि या तो आप मानसिक रूप से बहुत थक चुके हैं, ठीक है, और इसकी संभावना लगभग 100% है कि आप गलत आदमी को बीच में ले लेंगे। जैसा मुझे बनना है ना जीवन में, तो एक बार वो पिक्चर देख लीजिए। मुझे एयरफोर्स में पायलट बनना है, तो मिलता हूँ जाके पायलट से। मुझे अगर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर्स बात बैठते हैं, आजकल तो कुछ इंस्टीट्यूशन स्टडीज़ भी ऐसे ही करा रहे हैं। जिसकी मैरिज बहुत टॉप क्लास चल रही है ना, उससे मिलिए आप। मैं अपनी बात करूँ, मेरी मैरिज भी कोई बहुत फूलों की सेज कहते हैं ना ज़िंदगी में, ऐसी नहीं थी, ठीक है, लेकिन मैं बहुत थैंकफुल अपनी वाइफ का। एक समय के बाद मैंने समझा, उन्होंने भी समझा। तो अगर बहुत अच्छा कुछ देखना हो ना, तो मेरा मानना है सुधार घर से शुरू के घर पे ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर मैं अच्छा हूँ, मेरी फैमिली अच्छी है, मेरी वाइफ अच्छी है, हम अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, समाज में अपने आप डुप्लीकेशन होता चला जाएगा। किसी को तुम फॉलो कर ही रहे हैं ना, अभी जो मैंने हेयर स्टाइल रखा है, जितने भी मेरे बाल हैं, या जो मैं कपड़े पहन रहा हूँ, किसी का तुम डुप्लीकेशन कर ही रहे हैं ना। तो आइडियल कपल ढूंढने के लिए लगेगी मेहनत। और किसी को फ़ोन उठाया, शुरू हो गए, उसने मुझे ऐसा कहा, अच्छा उसने ऐसा कहा, तू एक काम कर, मैं लॉयर देती हूँ, तो ये लॉयर देता हूँ, तो ऐसा कर ले। 2 मिनट लगते हैं तलाक होने में, 2 मिनट लगे, चलो 2 साल लगे, 2 साल भी तो खराब हुए, पूरा समय आपका खराब हो गया, आपकी एनर्जी पूरी वेस्ट होगी। अच्छा, क्या गारंटी है जिसके साथ आप नेक्स्ट मूव करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ में, वो उससे भी खराब निकला फिर? मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि क्लेवरनेस इज़ नॉट विजडम। आप विजडम का इस्तेमाल कीजिए। विजडम का इस्तेमाल, हम अभी इतने बड़े नहीं हुए, कितने भी इंस्टीट्यूट खुल जाए, अनुज शर्मा आ जाए बताने के लिए, अभी कोई इतना सक्षम नहीं हुआ जो कि बिल्कुल अपना विधाता को बोल दे कि मेरा भाग्य आप ऐसे लिख दीजिए। इसके लिए जरूर है प्रार्थनाओं में बल है। आप बैठिए, प्रेयर कीजिए, कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल मत कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। आप जब भी बात करें, अभी की बात कीजिए कि मुझे ये बात बुरी लगती है, अभी आपने जो किया। अब आप कहेंगे कि फिर तुम्हारी शादी में तुम्हारी मम्मी ने ऐसा किया था, मुझे कम मिला था, तुमने ज़्यादा दिया था, उसको वो नहीं मिला था। आप अगर आपकी शादी को हो गए हैं 10-15 साल, तो जाइए पीछे को चेंज कर सकते हैं, कर लीजिए। नहीं कर सकते तो आज में बात कीजिए। यही विजडम है। आप पॉजिटिविटी, अगेन स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, बड़े बड़े अगेन भारी भारी शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही ग्राउंड पे अपनी बात आती है, उसके लिए हमें कोई और चाहिए।
मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, शादी आपने करी, आपके माँ बाप ने करी, तो माँ बाप और आप बैठ जाइए आपस में, आप डिस्कस अच्छा कर सकते हैं। बहुत प्रबुद्ध वकील हैं, एक से अच्छे लॉयर हैं जो ये नहीं चाहते कि आपका डाइवोर्स हो, तो आपसे फीस पूरी लेंगे और आपको बताएंगे क्यों अलग होना है। साथ रहिए ना, जब कुछ समय के बाद एज हो जाएगी तो फिर क्या आप, जब आपको एक स्टिक की जरूरत पड़ेगी तो स्टिक ना हो, वहाँ पे वो सुंदर वही हाथ हो जिसका हमने उस टाइम पे हाथ पकड़ा था, उसको हमने रिंग पहनाई। मैं तो बात करते बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। नहीं, दिस इज़ एक्चुअली मतलब बहुत थॉटफुल थॉट है ये। मतलब इस पे मैं यही सोच रही हूँ कि बहुत गौर करने वाली बात है, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप में आजकल बहुत सारे लोग हैं जो दे आर ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ दिस, कि रिलेशनशिप नहीं निभ रहे हैं। पर आपने वही बात करी कि किसी और के पास क्यों ही जाए जब उसको आप घर पे ही सुलझा सकते हैं। और जब भी आप दो रिश्ते ख़राब हो रहे हो तो आई थिंक इट इज़ बेस्ट टू कम्युनिकेट वेल। उसमें एक चीज़ है, पर उसमें एक चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत सॉलिड है। इसी की वजह से मेन चीज़ ये कि जिसके ऐसे इंसान ख़त्म हो जाता है, दूसरा भी और खुद अंदर से भी, वो है, हिंदी में बोलेंगे बदतमीज़ी। अगर आपका कोई क्लास ही नहीं है बात करने का, कुछ भी हो सकता है, आपने हो सकता है एक दूसरे को बहुत कुछ बोल दिया हो, पर एक तरीका हुआ हो अगर बोलने का, तो मुझे वो बात बुरी लगी। लेकिन अगर बदतमीज़ी हुई है, आप कभी भी ये याद नहीं रखेंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ जब तक ये पॉडकास्ट आप दोबारा ना देखें। लेकिन आप ये कभी नहीं बोलेंगे मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, क्या कहा कभी इंपॉर्टेंट था ही नहीं, कैसे कहा ये कोई नहीं बोलेगा कभी भी। आप जब भी कोई भी कम्युनिकेशन करें, ये बात जरूर ध्यान रखिए कि आप बात किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये बात जरूर पक्की है कि जो शब्द आप वापस ले पाए वही बोलिएगा, जिसके लिए आपको माफी मांगनी पड़े। एक शेर है, कभी कभी कर लेता हूँ मैं शेर शायरी, दुश्मनी जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो, मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं फिर शर्मिंदा ना हो। यार मैंने तुझे क्या कहा था, ओह सॉरी, मेरे मुंह से तो ये निकल गया था, मुंह से ही निकला था, आपने बड़ा सोच समझ के बोला, वो कुछ नहीं निकला मुंह से। फिर दूसरा, मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ। आपने सुना होगा शब्द आता है, समाज है पूरा। अभी हम फिलहाल इस कपल की बात कर रहे हैं तो कपल के बारे में बात करें। बिल्कुल बोलिए, मुंह पे दबा के बोलिए, पर मुंह पे सुनिए भी। आप सुनते तो कुछ है नहीं है, सुनिए नहीं, तो ये हो गया कम्युनिकेशन गया, फिर लड़ाइयाँ, फिर लॉयर, फिर डाइवोर्स, सीधा डाइवोर्स। मतलब कुछ है ही नहीं बीच में। मम्मा इसने मुझे कह दिया, मम्मी को लड़का बोला है, मम्मा कुछ ऐसी बात हो रही है। शादी आपने करी, जो जो बहुत ब्यूटीफुल टाइम था वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ हुआ, मतलब जब सब कुछ अच्छा है तो आप और मैं हैं, जब बुरा है तो आप में और वो भी है। फिर ये तो अपनी समझ से बाहर है। सारा खेल कॉमन सेंस का है। तो जब मैं किसी की भी काउंसलिंग करता हूँ, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ये बात किस किस को पता है जो आप बता रहे हैं मुझे अपने बारे में, कि अगर ये बात इसको पता है तो पहले उससे आप बाहर आ जाइए। अच्छा, ये बात जिसको भी पता है ना, उससे आप कम्युनिकेशन बंद कर दीजिए, वरना फिर आप मुझे डबल चार्ज देंगे। मैं इतना लोड नहीं लूंगा, जिंदगी में पहले से ही बहुत लोड होता है ना। तो लोग करते हैं बात, फिर मैं कितनी भी अच्छी से समझाने का प्रयास करूंगा, उनके दिमाग में वो पास्ट चलता रहेगा। अरे आज ना मैं अनुज के पास गया था यार, अनुज ने मुझे बताया कि तू ऐसा कर ले, तो क्या ऐसा थोड़ा होता है। मैं तो पूरी अपनी मन की भावना से बता रहा हूँ कि ये लोग कभी अलग ना हो। वो हमें 1 मिनट लग, देखिए ना, बिल्डिंग बना दीजिए आप पूरी, जेसीबी से नीचे हमारी बिल्डिंग पूरी गिर जाएगी, तो बनाने में टाइम लगा, बिगाड़ने में टाइम लगा, बिगाड़ने में टाइम लगा। तो बिगाड़ने, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लोग गलत हैं, प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई। ऐसे ऐसे सीरियल देख रहे हैं जिसमें लोग गालियां दे रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप एक बार अपने आप को पॉज दीजिए, सोच तो लीजिए, मैं देख क्या रहा हूँ, उस जो प्रोसेस है उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। अगर आप रिजल्ट चेंज करना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस तो चेंज करना ही पड़ेगा। प्रोसेस नहीं चेंज किया तो रिजल्ट वही आएगा, वही चीज़ रिसाइकल, आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा। फिर आप कहेंगे देखा मैं सही सोच रहा था, आप ही ने सोचा, आप ही को रिजल्ट मिला, आप ही उससे खुश और दुखी हो रहे हैं। तो ये जो है ना, भगवान कृष्ण की जो बात आती है इसमें आती है कि भगवान कह रहे हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहम आदिश्य मध्यंच भूतानाम अंते विच। अहम आत्मा गुणाकेश, अर्जुन को भगवान ने गुणाकेश क्या क्या बोला। गुणाकेश मतलब अर्जुन ने नींद पे विजय प्राप्त कर ली। तो गुणाकेश को अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि अहम आत्मा गुणाकेश, मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। तो जब मैं सिमरन से बात कर रहा हूँ तो सिमरन के अंदर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं।
मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो भगवत गीता ने बताया, मुझे तो अभी इस हो सकता है इस जन्म में पिछले जन्म में पता हो, लेकिन मुझे अभी इसका एहसास होना शुरू हुआ है कुछ दिनों से, सबके अंदर भगवान है। आपको कोई नहीं समझ में आता ना, आप कॉन्टैक्ट खत्म कर दीजिए, आप उस स्तर पे मत आइए जिस स्तर से आपको कभी उठा ही ना जाए वहां से, क्योंकि उठाना आप ही को खुद पड़े, कोई नहीं आएगा आपको उठाने के लिए। एक बार आप गिरे रिश्तों में, बस बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर रिपीट करता हूँ, कोई नहीं भूलेगा आपने क्या कहा, कैसे क्या कहा, कोई भूलेगा नहीं। तो जब कपल आए, मैंने उनको बताया, काउंसलिंग हुई, उसके बाद एक चीज़ रह जाती है, उनका अपना डिसीजन, क्योंकि भगवान ने लास्ट में अर्जुन को भी ये बोला था, यथा इच्छा तथा कुरु, अब जो मैंने पूरा भगवत ज्ञान तुझे दे दिया, अब तेरी जैसी इच्छा वैसा कर। ये हमारे यहाँ ही पॉसिबल है। हमारे यहाँ ये कहा गया, आप मतलब देख रहे हैं, फ्री विल। तो ये बहुत सुंदर डिज़ाइन है सब कुछ। मैं तो लोगों से बड़ा हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, आपके जीवन में, ये तो कपल की बात हो रही है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, आपके बच्चे से नहीं बन रही है, अगर इस पॉडकास्ट को एक लाइन में ख़त्म करना हो ना, तो मैं बोलूँगा प्लीज़ भगवत गीता पढ़िए। अच्छा। पहली बार में तो मुझे भी समझ में नहीं आई, दूसरी बार में भी कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं, समझ में आनी शुरू हुई, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, लगभग आपको अपने बारे में तो सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप एक बहुत बड़ा टब लीजिए, आपने टब लिया, उसमें बहुत सारा पानी भर दीजिए, एक चम्मच लीजिए, उसे घुमाइए आप चम्मच से, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद लेकिन पूरा पानी घूम रहा होगा साथ साथ उसी चम्मच के। लेकिन क्या है, इसी बीच फिर कोई रील, कोई फ्रेंड, कोई नेगेटिविटी, इसको बोलते हैं एक बार आपको आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। एक बार आप हो जाइए ना अलग, अगर आपको खुद को पाना है तो हो जाइए एक बार अलग, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, आप जिनके साथ अब तक हैं, आप उन्हीं के साथ रहिए बार बार, वही एक्सपीरियंस करते रहिए, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बात खत्म। अच्छा, एक बात और है, आप एक बड़ी अच्छी शादी में आए, शादी हुई, हस्बैंड अच्छा मिला, वाइफ अच्छी मिली, फिर उनकी जॉब अच्छी चली, फिर उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हुई, उनका बुढ़ापा, रिटायरमेंट आया और मर गए। क्या फैंटास्टिक लाइफ है। कोई चाहेगा ऐसी लाइफ एज सच, जिसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें, मतलब खट्टा मीठा दोनों की अरे जरूरत बिल्कुल है। चलेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। आप जो कहते हैं ना, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसे कह दिया, अरे कह दिया तो क्या कह दिया, क्या फर्क पड़ गया। आपकी शादी से पहले कौन से, मेरे पास आ जाना, मैं तो कहता हूँ शादी होने से पहले मैं बता दूंगा, ये होगा ही होगा। एक ही बार मिलना होता है किसी भी कपल से, मैं सिर्फ एक बार मिलता हूँ, मैं बताया, जो मेरे पास आते हैं लोग जिनकी शादी होने वाली होती है, वो आते हैं, मैं बोल देता हूँ, मैंने कहा अब ध्यान रखना बॉस, आपके साथ ये होगा, आपके साथ ये हो सकता है, इनका नेचर ऐसा है। लेकिन बुरा मानने की बात नहीं है। अब एक बाग में एक ही तरह के फूल खिले हुए हैं, उस बाग में क्या मजा है। हर तरह के फूल होने चाहिए, अलग अलग तरह की सुगंध आ रही है, ठीक है, वो माली है, वो सब देख रहा है, आपको उतना विश्वास तो रखना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें ये पूरी बात बताई है। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि रिलेशनशिप्स को नर्चर करना है अगर, तो कम्युनिकेशन बहुत राइट होनी चाहिए। एग्जैक्टली। कि आप किस तरह से अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं, और अगर आपके मन में कोई बात है तो आप इस समय की बात कीजिए, ना कि पुरानी बातों को आप लेके आइए और उसी चीज़ में आप उलझे रहेंगे तो आई थिंक यहाँ पे सुलझा नहीं पाएंगे, कुछ नहीं, कभी नहीं सुलझा पाएंगे। अनुज जी, यहाँ पे अभी हमने बात करी रिलेशनशिप्स के बारे में, जहाँ पे आपने बताया कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। एब्सोल्युटली। बट ये रिलेशनशिप्स का सार क्या है, व्हाट इज द बेस? रिलेशनशिप का सार है प्रेम, सम्मान, मधुर व्यवहार, विश्वास। ये चार तो बड़े स्ट्रांग पिलर हैं, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं ना, आप उस पे विश्वास करें जरूरी नहीं है। अच्छा। उसका क्या बिहेव निकल के आएगा, आपका कहना भैया रहने दो प्लीज, वो प्यार वहीं मर जाएगा। लोग बोलते हैं प्यार नहीं मरता, बिल्कुल जी मरता है, प्यार मर जाता है, उसकी बिल्कुल अर्थी भी उड़ जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाता है प्यार, फिर नया आ जाता है, राइट। लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं उस पर आप विश्वास करें ना करें आपकी इच्छा, लेकिन आप जिस पे विश्वास करते हैं आप उससे प्यार जरूर कर सकते हैं। तो मेन फैक्टर आया है आपका बिलीफ लेवल। बिलीफ लेवल तो डेवलप करना पड़ेगा। आप एक ही प्रोसेस बार बार कर रहे हैं, एक ही एक्ट बार बार कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं इसको अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप कुछ लोग काउंसलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन खुद का बहुत गड़बड़ है मामला। तो वो हो गया कि एक कमाई वाला साधन, ठीक है, वो कर सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं है, आप समाज है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई किसी को मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपको संबंधों के लिए गंभीरता चाहिए तो आप दो काम जरूर कीजिए। अपनी लाइफ कभी आप कहीं बाहर डिस्कस मत कीजिए। कोई पूछे कैसे चल रहा है, अच्छा है, मेरे से कोई पूछता है, भगवत कृपा। वाह। और
मुझे बार बार बोलना भी तो है, भगवत कृपा। क्यों मैं तो जितनी बार बोलूंगा, मैं तो रिपीटिशन को ही सब कुछ मानता हूँ। मैं अपने बच्चों को बोल रहा हूँ अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो वो मुझसे नफरत नहीं करेगा, मुझसे प्यार ही करेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि प्यार करता हूँ, लेकिन उसको जो चाहिए मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो ये तो जानता है कि पापा बोलते तो हैं प्यार करता है, लेकिन पापा प्यार कर नहीं पाते। तो संबंधों का आधार जरूर प्यार, लेकिन प्यार एक पिलर है, विश्वास फिर उससे बड़ा पिलर है, मधुर व्यवहार सबसे बड़ा पिलर है। मुझे अगर आपको कोई बात कहनी है तो मैं सीधा आपको, जो मेरे अंदर भरा हुआ है ना भाव, इतना अगर मैं फटके पड़ रहा हूँ आपके ऊपर, तो उसका जानते हैं इसका मतलब क्या है? मैं अपने पार्टनर के साथ अगर बदतमीजी से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब सिंपल ये है कि मैं अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति हूँ। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति सब कुछ खोने के बाद दुनिया को बताता है कि उसके साथ कितना गलत हुआ। प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति किसी को कुछ नहीं बताता, दुनिया देखती है इसके पास प्रेम है, ये मस्त है, ऐसी लाइफ चाहिए। वो किसी को बता भी नहीं रहा है कि मैं कैसे जी रहा हूँ। किसी को मैसेज नहीं कर रहा आज मेरी जिंदगी में क्या हो गया, आज मेरे जीवन में क्या हो गया। उसको पता है आज हुआ कल फिर ठीक हो जाएगा। तो वो जो आपने सुना होगा कई बार एक फिलॉसफी, लाइफ इज अ ईसीजी, ये मैसेज भेजने में बहुत अच्छा है। लाइफ इज अ ईसीजी, लाइक ऊपर नीचे होता है, जरा सा नीचे गया इंसान बिल्कुल शेयर मार्केट बन जाता है, उसी टाइम वो रेड हो जाता है। आपको ग्रीन रहना है, हरियाली में रहिए ना, मस्त रहिए, तो चलता रहेगा। अपने पार्टनर से इतनी ज्यादा उम्मीद है कि तू तो ऐसा कर दे, ये सब बॉलीवुडिया चीजें हैं। बॉलीवुड है वो नीचे बैठ के फूल देना, अरे आप दे दीजिए ना उसको अकेले में फूल, खुश हो जाएगी, वैसे ही दीजिए। तो आपको ऐसे ही क्यों करना है? वो वाली ड्रेस है, वो एक अलग एक टेक्सचर हो सकता है किसी चीज को करने का। ये दीवारें इतनी सुंदर हैं, इस पे बहुत सारे टेक्सचर हो रखा है, सब कुछ है। अगर इसके ऊपर ईंट से जो सीमेंट से जुड़ती है वो सीमेंट ही ना हो, ये कितने दिन चलेगा? वो जो सीमेंट है ना, वो बिहेव है। बिहेव फेथ को हिला देता है, बैड बिहेव हिला देगा फेथ को। आपका व्यवहार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपने पार्टनर से क्या व्यवहार रख रहे हैं। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स इसमें ये जेंडर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, जेंडर बेस्ड नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें दोनों के दोनों लिए ही है। पार्टनर्स बिल्कुल बिल्कुल का बिल्कुल। व्यवहार पे। कोई ये बोलता है कि लड़कियां कम हैं या लड़के ज्यादा करते हैं, बिल्कुल गलत। आज की परिवेश में बिल्कुल ही गलत बात है ये। एक्चुअली कोई कम नहीं है, ना अच्छाई में ना बुराई में। सही बात। मौका मिलना चाहिए, फिर देखियो क्या करके दिखाएगा। यहाँ पे जो पूरा अभी इसमें समा बना हुआ है कि स्पिरिचुअलिटी एट द कोर है। हम हर बात को, हर हर एस्पेक्ट को वाया स्पिरिचुअलिटी देख रहे हैं। और यहाँ का जो भी माहौल है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो किसी गुरुकुल में ही बैठी हूँ। और जिस तरह से आप हर बात एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो मैं एक बहुत ऐसा सवाल मेरे मन में आना है, मैं जानना चाहती हूँ कि आत्मा क्या है? मतलब हमारा सोल वो एक्चुअली है क्या? एक श्लोक आता है भगवत गीता में, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयंतापो न शोष्यति मारुता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहति पावका, आग इसे जला नहीं सकती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयंतापो न शोष्यति मारुता। पानी इसे गीला नहीं कर सकता और इसे हवा सुखा नहीं सकती। तो ऐसा लगता है कोई फिजिक्स की बात हो रही हो कई बार अगर किसी से बात करें। इसके लिए आपको सांख्य योग पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा ना, आपको रिलेशन गलत करना है, कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, रिलेशन खत्म हो गया। लेकिन रिलेशन सुधारना है, उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। एक गार्डन छोड़ दीजिए, उसमें कुछ भी उग जाएगा। कुछ बोने के लिए माली को बुलाना पड़ेगा, उसमें गुड़ाई करनी पड़ेगी, मिट्टी छांटनी पड़ेगी, खाद डालनी पड़ेगी, तब कुछ उगेगा बढ़िया। वो रिजल्ट पे सब लोग ताली बजाएंगे। वो जो प्रोसेस है बहुत टफ है, कोई करना नहीं चाहता। तो आत्मा जो है वो सनातन है, आज भी थी कल भी है। बस रोज शरीर, हर बार, मतलब रोज तो नहीं, भगवान ना करे ऐसा हो, शरीर बदलते रहेंगे और आत्मा वही रहेगी। कहते हैं, पुरानी एक सेइंग है बुजुर्गों की कि घाट वही रहता है, लोग बदलते रहते हैं। लेकिन आत्मा को जानने के लिए आप ये जानिए कि सनातन क्या है। सनातन क्या है? सनातन क्या है? सनातन आत्मा को जानने की और परमात्मा को जानने की जो प्रोसेस है वो सनातन है। कोई धर्म नहीं कह सकता आप इसको, सनातन धर्म अच्छी बात है। धर्म जो, धर्म मतलब धारण करने योग्य चीज, धर्म मतलब धारण, जिसको हम धारण कर सकें, वो है। लेकिन अगर आप आत्मा की बात करें तो आप आत्मा और मन, फिर ये दो अलग, फिर सांख्य योग आएगा उसके लिए। आत्मा और मन दो अलग अलग चीजें। मन तो ये कहता है मैं इसको ऐसा बोल दूं, बैड बिहेव कर लूं। आत्मा कहती है यार इसको बुरा लगेगा। तो आत्मा सबकी शुद्ध है, मन उसे दूषित करता रहेगा बार 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 बार।
कोई भी आएगा कुछ भी बोल देगा, बस आपको मन पे ही लेना है, उसके लिए आपको भगवत गीता का अध्ययन करना है। अभी हर बार ही मेरे मन में जब भी कोई गलत काम होता है, हम देखते हैं कि कोई आतंकवादी है, तो मेरे मन में हमेशा आता है कि कोई भी माँ के पेट से आतंकवादी नहीं पैदा होता, उसको हालात बनाते हैं, वही वातावरण उसको इस लेवल तक ले जाता है कि वो कुछ गलत काम करे। वूम में तो नहीं होता अपनी माँ के, ऐसा तो नहीं होता कि कोई बच्चा पैदाइश ही आतंकवादी है। नहीं, अगर कोई आदमी आतंकवादी के घर पैदा हो तो आतंकवादी है ना। अच्छा, क्यों नहीं है? माँ के भ्रूण में तो आया है, माँ के पेट में तो आया है वो। तो उसको ऐसे संस्कार थोड़ी मिल रहे हैं अंदर। नहीं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? गोलियों की आवाज़ सुन रही है माँ, दिन रात मर रहे हैं लोग, तो जब वो बाहर आएगा तो मतलब तो वो क्या देखेगा? उसके हाथ में भगवत गीता तो नहीं होगी ना, उसके हाथ में कोई ग्रंथ तो नहीं होगा जिससे लोगों की सुरक्षा इंपॉर्टेंट हो, उनके भी परिवार ही इंपॉर्टेंट हो, उनकी भी अपने ही कुछ मान्यताएं हैं वो इंपॉर्टेंट हो, वो है ही नहीं है। कुछ जगह है ऐसा जहाँ बिल्कुल अस्तित्व आप कोई है जो आपका चाहता ही नहीं कि अस्तित्व भी हो आपका, तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? उसके लिए फिर आपको कर्म योग पे आना पड़ेगा सीखने के लिए। अगर ऐसा हो तो फिर मैं क्या करूँ? भगवान अर्जुन ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये सब मेरे बंधु बांधव हैं, ताऊ के बेटे हैं, मैं इन पे शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने उस समय क्या बोला कि जब ये विनाश के काले बादल यहाँ आ चुके हैं सर के ऊपर और धर्म विश्वास की असलियत तुम्हारी ओर देख रहा है, ऐसे में नपुंसकता के भाव को अपने अंदर से बाहर करो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। युद्ध कर। अर्जुन बोल रहे हैं ना योत्स से गोविंदम, ना योत्स से गोविंदम, ना योत्स से गोविंदम। हे गोविंद, मैं शस्त्र नहीं उठा सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अब सोचिए, जो पूरी सृष्टि चला रहे हैं उनसे नहीं सीख पा रहा है अर्जुन। आपको लगता है माँ बाप से कुछ, हम गुरु जो आजकल जो गुरु जी बहुत सारे लोग अपने नए नए तरह के लोग चल, नई नई अभिव्यक्तियाँ हैं सबकी जो ऐसे चल रहे हैं, वो सिखा पाएंगे ये चीज़? और गुरु शिष्य परंपरा का तो मतलब ही नहीं है कुछ पाना, कुछ होना है इसका मतलब। मैं हमेशा बोलता हूँ अमीर दिखिए मत, बनिए, अमीर बनिए ना। आप अफोर्ड ही नहीं कर सक रहे हैं कोई आईफोन या कोई ऐसी महंगी चीज़, आप क्योंकि मैं कहीं सेट होने के चक्कर में मत रहिए। आप जहाँ हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त है, जिसने आना होगा आपके पास वैसे ही आ जाएगा वो। ये इतनी सारी बातें, आज हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता चली हैं। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज़ द की आज के टाइम में। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को हील करना है, हम ये देखते हैं और अपने जीवन में भी मैं ये फॉलो भी करती हूँ, आजमा भी रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी पाना है तो रास्ता वही है, रास्ता वही है, वही रास्ता, और वही आपको सही राह भी दिखाते हैं। और अगर आपको कुछ भी बोलना है तो मुझे लगता है कि थैंक यू इज़ द ओनली वर्ड, ग्रैटिट्यूड इज़ द ओनली वर्ड विच शुड बी आउट एंड अबाउट। मतलब हर बात का शुक्राना हमारे ज़ुबान पे होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अब ये जाते जाते, क्योंकि मैं तो ये चाहती हूँ कि ये ऐसी कॉन्वर्जेसन है मेरे दिल के बहुत करीब है। स्पिरिचुअलिटी इज़ वन, ऑल्दो कहने को है कि स्पिरिचुअलिटी में हूँ मैं, बट अभी भी बहुत कुछ जानना और सीखना है। लेकिन जाते जाते आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका एक वो मैसेज जो आज ये सारे एपिसोड देख रहे हैं, जितने भी लोग हमारा एपिसोड देख रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा मैसेज जो आपके जीवन का मूल मंत्र हो और वो भी फॉलो कर सकें। बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। मैं लोगों को क्या करना चाहिए, मैं तो वो नहीं हूँ कुछ भी बताने के लिए, लेकिन मैं अपना जानता हूँ। एक श्लोक है, यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम। यहाँ वहाँ ऐसे तैसे, जैसे मुझे जहाँ भी रखना भगवान, आपका नाम लेता रहूँ बस। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। वो आपकी इच्छा है, वो मेरे कर्म है, जहाँ जहाँ मुझे लेके जाएंगे मैं जाऊँगा, मैं करूँगा। हाँ, ये वादा है, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। मैंने आपसे शुरू में क्या बोला, मैंने कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी और कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है जो पूरी ना हुई हो। सुपर, बहुत बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। बहुत ही मज़ा आया आज, और सच में कहती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि एपिसोड रुके यहाँ पे, लेकिन हमारे पास वक्त का तकाजा है। थैंक यू सो मच अनुज जी, आप यहाँ आए, एंड आई रियली होप कि मैं ऐसे और भी आपके साथ ऐसे शूट्स करूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी विजडम हमें मिले और बहुत सारे लोग जो ये देख रहे हैं अपनी लाइफ को हील कर पाए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? मैं ये पहले से ही सोच के बैठी हूँ कि ये एपिसोड लाइफ चेंजिंग होगा। जैसे कि अनुज जी ने कहा कि आपको एक बारी में नहीं समझ आएगा, इस पॉडकास्ट को बार बार देखिएगा, अपनी ज़िंदगी में आजमाएं। रिलेशनशिप्स में हम सब सफ़र कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी माँ बाप के कुछ रिश्ते ही ऐसे बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें खुद पे वर्क करना है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो दोस्तों का हो, बच्चों का हो। पहले खुद को देखिए, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक्सपेक्टेशंस ही मत रखिए।
तो यहाँ पे मैं सिमरन गुड बाय कहना चाहूँगी और आप सबका बहुत तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, स्टे ब्लेस्ड.